नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के साथ अगर बात करें तो नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, जहां पर नीला आतंक यानी नीलगाय आतंक को लेकर, रोजड़ों को लेकर किसान बड़े परेशान रहते हैं। और जिस तरीके से विधानसभा सत्र में मंदसौर के विधायक विपिन जैन ने जो मुद्दा उठाया और उन्होंने कहा कि नीला आतंक यहाँ पर तेजी से बढ़ता हुआ दिख रहा है, नीलगायों का आतंक बढ़ता हुआ दिख रहा है, रोजड़ों का आतंक बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जिस तरीके से उन्होंने एक बड़ी बात कही है, जिस तरीके से उन्होंने सवाल पूछा था उसमें जवाब मिला 2014 से 2023 तक जो है मात्र एक किसान को मुआवजा मिला है। ऐसे में बात करें तो इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक और प्रवक्ता यशपाल जी हमारे साथ जुड़े हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे किस तरीके से नीले आतंक को लेकर सरकार किस तरह के प्रयास करती आई है। और एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा सामने आया कि 2014 से 2023 तक मात्र एक किसान को मुआवजा मिला। किस तरीके से वे सोचते हैं, यशपाल जी आप किस तरीके से सोचते हैं और किस तरीके से आपकी सरकार प्रयास कर रही है नीले आतंक से निजात मिले किसानों को? विधानसभा के परिसर में सत्रों के दौरान रोजड़ों को लेकर के, नीलगायों को लेकर के मामला दर्जनों विधायकों ने दर्जनों बार उठाया। असंख्य इतने बार मामला तारांकित प्रश्नों में, अतारांकित प्रश्नों में आया है, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे वो प्रतिपक्ष के विधायक हो, सबने मिलकर के पूरे मध्य प्रदेश में नीलगायों की लगातार बढ़ती संख्या और किसानों की फसल को नुकसानी को, सार्वजनिक सड़कों पर दुर्घटनाओं को लेकर के, मुद्दा नया नहीं है, मुद्दा पहली बार नहीं आया है। ये मुद्दा इतनी बार आया, इतनी बार सदन में गूंजा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के निर्देश पर और लोकसभा के तत्कालीन स्पीकर आसंदी के निर्देश पर बोमा पद्धति के माध्यम से, हेलीकॉप्टर से, ऑस्ट्रेलियन पद्धति से जिस प्रकार से चीतल को इकट्ठा करके और बोमा में डाला जाता है, उसी प्रकार से रोजड़ों को भी मंदसौर जिले के एरा गांव में, जो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र का है, वहां पे प्रयोग किया था। लाखों रुपए की राशि उसके ऊपर खर्च हुई थी। उसमें सरकार के प्रयत्न ठीक उसी प्रकार से हुए थे जिस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में चीतल को या हिरणों को पकड़ा जाता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में चीतल और हिरण के कारण से किसानों की फसलें बर्बाद होती है, मोर के कारण भी फसलें बर्बाद होती है। मध्य प्रदेश में भी सूअरों के कारण से, चीतल के कारण से, हिरण के कारण से, इन सब जो जंगली और जो जानवर है, वन्य प्राणी है, इनके कारणों से फसलें खराब होती है। तो विधानसभा में प्रश्न कोई पहली बार नहीं उठा है, ये चूंकि एक बार पुनः सदन में आया है तारांकित प्रश्न के माध्यम से और डिस्कशन हुआ, सत्ता पक्ष के विधायकों ने भी आसंदी से आग्रह किया और माननीय स्पीकर नरेंद्र सिंह जी तोमर ने व्यवस्था दी है। व्यवस्था पहले भी आई है नवीन जी, कोई पहली बार व्यवस्था नहीं आई है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि मुआवजा एक व्यक्ति को मिला, मैं विधानसभा में विधायक की भूमिका में था, मैंने अकेले रेवा देवड़ा गांव में मेरे प्रश्नों के ऊपर 2.5 लाख रुपए की राशि रेवा देवड़ा के किसानों को स्वीकृत करे। ये आंकड़ा बिल्कुल गलत है कि कुल एक किसान को अब तक मुआवजा मिला है। मुआवजा फिक्सेशन करते हैं 2 विभाग मिलकर के, फॉरेस्ट विभाग, वन विभाग और रेवेन्यू विभाग। आरबीसी 6-4 के अंतर्गत इस प्रकार के प्रकरणों में जब इस बात की पुष्टि हो जाती है तब जाकर के फिर किसान को मुआवजा मिलता है। प्रावधान है, अगर सुअर फसल से को क्षतिग्रस्त करेगा तो भी प्रावधान है, अगर मोर या हिरन या चीतल या कोई अन्य वन्य जीव प्राणी किसान की फसल को क्षतिग्रस्त करेगा तब भी मुआवजे का प्रावधान है। ये प्रश्न जो उद्भूत हुआ है कि मात्र एक किसान को इतने साल में मुआवजा मिला, ये कहना गलत है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्ड पिछले देखेंगे तो मैं तो आपको स्पेसिफिक बता रहा हूँ कि रेवा देवड़ा में 2.5 लाख रुपए की राशि मेरे प्रश्न के आधार पर स्वीकृत हुई थी। बात बिल्कुल सही है, फिर चाहे सत्ता पक्ष का विधायक बोले या प्रतिपक्ष का विधायक बोले। मुझे याद है आरडी प्रजापति विधायक हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के, जो मेरे साथ पहली बार विधायक बने थे। वो चुनाव इसी बात पे लेकर के लड़े थे और चुनाव जीते थे कि मैं नीलगाय की समस्या का समाधान करा दूंगा, रोजगार की समस्या का समाधान करा दूंगा। और तब जब समस्या का समाधान नहीं आई तो उन्होंने हाउस में फ्लोर पर कहा कि सर मैं जनता को क्या जवाब दूंगा, मैं तो चुनाव इसी मुद्दे पर जीता हूँ। मध्य प्रदेश में नीलगायों की संख्या को लेकर के चुनावी मुद्दा बनता है और चुनावी मुद्दा बनने के बाद भी सरकार लाख जतन कर रही है। सरकार ने नसबंदी का भी प्रावधान करने की बात कर, लेकिन इतनी ताकतवर प्राणी है कि किसी के पकड़ में नहीं आता। और दूसरा, नवीन मिर्च की प्रजनन शक्ति इतनी है कि साल में दुगने तिगने चौगने हो जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था के कारण से मुझे लगता है कि आसंदी विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने फिर इसको गंभीरता से लिया है
डिप्टी सीएम को निर्देशित करते हुए कैलाश विजयवर्गीय जी ने हस्तक्षेप किया है। और ये मामला कोई एक विधानसभा का नहीं है, किसी एक गांव का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश से भी अगर हम चलेंगे तो देशों में इसकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। इसका नियंत्रण का क्या तरीका हो सकता है, किस प्रकार से इनको नियंत्रित किया जा सकता है, आवश्यक है। हमने भी इसको कई बार उठाया। अगर मैं आपको बताऊंगा तो मैं आपको रिकॉर्ड बता सकता हूं कि मैंने विधानसभा में कितनी बार तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के माध्यम से इसका ध्यान आकर्षित कराया। विधानसभा में ध्यान आकर्षण भी आए हैं, तारांकित प्रश्न भी आए हैं, शून्यकाल में भी मुद्दे उठे। ये मुद्दा कोई नया नहीं है, लेकिन क्योंकि नया तरीके से उठ गया तो चर्चा का विषय बन गया। यशपाल जी, अगर बात माने तो आप सीनियर विधायक भी रहे हैं और साथ ही अगर बात करें तो प्रदेश प्रवक्ता भी है भारतीय जनता पार्टी के। आप किस तरीके से सोचते हैं, क्योंकि मालवा का वो हिस्सा जहां पर अफीम की खेती भी होती है, अन्य कोई फसलें भी होती है, और जिस तरीके से आपने खुद ने भी जो है कई बार देखा होगा कि रोजड़े किस तरीके से फसलों को रोन देते हैं, क्या इससे निजात मिलनी चाहिए, किस तरह की योजना बननी चाहिए, आप व्यक्तिगत किस तरीके से इसको सोचते हैं? देखिए, ये चूंकि बोमा पद्धति तो इतनी टेक्नोलॉजी से भरी पूरी थी, अगर वही असफल हो गई तो इसका एक ही कारण हो सकता है, इसको तो किसी भी प्रकार से इसकी रोकथाम के लिए इनकी नसबंदी नंबर 1। और जब रोजड़े छोटे परिस्थिति में होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको पकड़ करके अभ्यारण्य क्षेत्र में इनको छोड़ा जाना चाहिए। तीसरा, मुझे ध्यान आ रहा है कि रोजड़ों की रोकथाम को लेकर के विधानसभा में जब तब प्रश्न आए हैं, इसको सदन ने बहुत गंभीरता से लिया नवीन जी। ऐसा नहीं कि कोई इसको टालने की कोशिश करिए। सरकार ने हर संभव प्रयास किए हैं, चाहे वो बोमा पद्धति से हो, यहाँ तक कि मुझे याद है मैं उसमें हिस्सेदारी करी थी। मैंने राजस्व विभाग के अधिकारी एसडीएम को रोजड़ों को शूट करने को लेकर के मध्य प्रदेश की विधानसभा में स्पेशल विधेयक पारित हुआ है कि रोजड़ों की समस्या का समाधान एक बात से हो सकता है, इनको मार दिया जाए। लेकिन इनको मारने के पीछे भी कहीं ना कहीं जो जीव और वन्य प्राणी जो संगठन होते हैं वो फिर बीच में आते हैं, और उसमें एक प्रक्रिया है, आवेदन देना पड़ता है, लाइसेंसी बंदूक होना चाहिए, उसको फिर मार करके दफनाया जाना चाहिए। सारी प्रक्रिया विधानसभा में विधेयक के माध्यम से डिस्कशन हो चुकी है, और उस विधेयक पर मुझे भी बोलने का अवसर मिला था। यहाँ तक कि गोली मार करके इनकी संख्या कम करने तक का विधेयक पास है, कानून पास है। अरे बड़ी बात। तो क्या आप मानते हैं कि ये जो गोली मार के मारने का जो विधेयक पास है, इसको पूरी तरीके से लागू होना चाहिए ताकि किसानों को राहत मिले और इनकी संख्या पर अंकुश लगे? देखिए, दो चीजें होती है, हर किसान के पास बंदूक नहीं है। मारने की प्रक्रिया इस प्रकार से है कि उसमें कहीं न कहीं विलंब जाता है। फिर तीसरा, जब मारने की बात आती है तो जो वन्य जीव जंतु को जो सुरक्षित करने वाले जो संगठन है, पशु प्रेमी संगठन है, वो फिर बीच में आ जाते हैं। कानून अपनी जगह पास हुआ है, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से इसको एग्जीक्यूट करने में, इसको पालन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। एक और बड़ी बात अगर बात करें तो क्या आप मानते हैं जिस तरीके से गांधी सागर में जिस तरीके से गांधी सागर अभ्यारण्य बनाया जा रहा है, तो क्या मानते हैं कि किस तरीके से तमाम जो नीलगाय अपने क्षेत्र के जो नीमच मंदसौर रतलाम, यहाँ पर उनको एकत्रित करके उस अभ्यारण्य में छोड़ा जाए ताकि जो है वहां पर रहे, और वहां पर जिस तरीके से उन जो चीते लाए जाएंगे उनके लिए भोजन का काम भी हो सके? देखिए, आपका सुझाव ठीक है, लेकिन मेरी बीमारी आपके सर माथे और आपकी बीमारी मेरे सर माथे। अगर अभ्यारण्य में नवीन जी बाउंड्री वाली यदि नहीं है तो वो फिर वो खेतों में भी जाएंगे, और चीतों के लिए अगर ये उनका भोजन हो सकता है तो फिर सरकार उसके लिए भी प्रयास कर सकती है, करना चाहिए। अगर बाड़े के अंदर इनको छोड़ने की व्यवस्था हो। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है नवीन भाई, ये पकड़े कैसे जाएं, इनको पकड़े कैसे? बड़ा सवाल। किसानों ने तो वायर फेंसिंग तक करी है। एक किसान के भी मंदसौर जिले में मृत्यु हुई है, मुझे ध्यान है। किसान ने अफीम के खेत में रामनारायण धनगर नाम है, और उसने करंट छोड़ रखा था इन रोजड़ों के खातिर, और वो करंट दुर्भाग्य से उसी किसान को लग गया, और वो किसान कल भी छोड़ गया। अभी पिछले हफ्ते की बात है। बड़ा हिंगोलिया गांव का नाम है, मुझे ध्यान है, रामनारायण उसका नाम है, धनगर का, किसान का। और किसान ने जतन भी किए हैं, बाउंड्री वाल बनी है, तार फेंसिंग की बनी है। खुद नरेंद्र सिंह जी तोमर ने विधानसभा में आसन से कहा है कि 20 फीट की पक्की दीवार भी अगर आप बना दोगे तो इसको नहीं रोका जा सकता, क्योंकि इतना ताकतवर है। और नरेंद्र सिंह जी ने आसन से ये भी कहा है कि अगर नील गाय के जानवर की गर्दन अगर किसी से निकल जाएगी तो वो फिर सुरक्षित हो जाता है। उसको गर्दन फंसाने की आवश्यकता है, वो कैसे भी करके तार को तोड़ ले, गर्दन उसकी निकल जाएगी तो शरीर अपने आप निकल जाएगा।
तो सुना आपने, ये थे मंदसौर के पूर्व विधायक और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल जी। इनसे हमने जानने की कोशिश किस तरीके से नीला आतंक जो है मध्य प्रदेश में बना हुआ है। साथ ही नीमच मंदसौर में नील गाय और रोजड़े को लेकर बड़ी परेशानी होती है। और जिस तरीके से मंदसौर के पूर्व विधायक यशपाल जी ने बताया कि उन्होंने भी कई बार जो इस मामले को उठाया है। साथ ही अगर बात करें तो एक विधेयक भी पास है जिस तरीके से कि इनको गोली से मारा जाए, और उस पर भी चर्चा हो चुकी है। साथ ही अगर बात करें तो जिस तरीके से मंदसौर के विधायक विपिन जैन ने हाल ही में ये मुद्दा उठाया था और उन्होंने कहा था कि जब उन्होंने प्रश्न पूछा था तो उनके प्रश्न के उत्तर में जवाब आया था कि मात्र 2014 से 23 तक एक किसान को मुआवजा मिला है। साथ ही विपिन जैन ने यह भी कहा कि बाड़ा बनाने के लिए किसान को राशि भी दी जाए। तमाम तरह के मुद्दे उठे, लेकिन जिस तरीके से यशपाल जी ने अपनी बात रखी है, कांग्रेस के विधायक विपिन जैन ने अपनी बात रखी है, तो किसानों की एक बड़ी समस्या ये जो है लगातार हम इसे भी उठाते आ रहे हैं।